चौथा अध्याय 32वां श्लोक 32 श्लोक नंबर। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्यतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। परगणानंद जी की बुक में व्याख्या बहुत कंप्लीट दी हुई है और सरल शब्दों में। श्लोक 32 में वो कह रहे हैं कि इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए और ब्रह्म के मुख से विस्तारित हैं। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को पर ब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा ब्रह्म ही बोलता है, उसे ब्रह्म की वाणी ही समझिए। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान नेवम ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कि तुम ऐसा जान करके और मोक्ष को प्राप्त हो। किससे? जो यज्ञ उत्पन्न हुए उनके माध्यम से। तो क्या क्या कि कर्म जान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। अब इस श्लोक के माध्यम से हम ज्ञान कर्म और यज्ञ को समझने का ठीक से प्रयास करते हैं, जो बात अभी हम पहले कर रहे थे। तो इन सब यज्ञों को तू कर्म जान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान। ये भगवान ने पहले भी कहा है कि यज्ञ कर्म समुद्भव, कि कैसे उत्पन्न हुआ यज्ञ। ये यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुआ। ये क्या है? ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है। अर्जुन ने अध्याय 3 में पहला प्रश्न किया था कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कि ज्ञान पाने से ही मुक्ति होती है, तो फिर क्यों ना मैं ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ूं। मैं इस गृहस्थी को, इस युद्ध को त्याग दूं और सब कुछ छोड़ करके मैं केवल पहाड़ों पर जाकर के यदि ध्यान करूं, ज्ञान करूं तो इजी है। मैं वहां तक, देखिए अर्जुन का क्या था, अर्जुन की स्थिति क्या थी कि भगवान ने जैसा बताया अर्जुन को कि तुम देवी संपद लेकर उत्पन्न हुए हो। अब थोड़ा थोड़ा मैं पीछे जाने पड़ रहा है मुझे, क्योंकि उस बात को ठीक से समझाने के लिए कि देवी संपद उत्पन्न हुए हो, उसका क्या, लेकर उत्पन्न हुए उसका क्या अभिप्राय था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार भागों में भगवान ने कर्म के आधार पर भगवत गीता में मनुष्यों का विभाजन किया। कर्म के आधार पर, ये कोई जातियां नहीं है, ये कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये कर्म के आधार पर की गई व्यवस्था थी। तो जो शूद्र स्वभाव के लोग हैं उनके लिए भगवत प्राप्ति का माध्यम सेवा का है, क्योंकि अभी उनके अंदर ज्ञान नहीं है। तो सेवा करते करते ही वो उस भगवत ब्रह्म के अंदर प्रविष्टि पा सकते हैं। उनका मार्ग वो है कि सेवा करते हुए, मंदिर में झाड़ू लगाते हुए, महापुरुषों के चरण दबाते हुए वो प्रवेश कर जाते हैं। वो उससे, उनको उसी से मुक्ति मिल जाती। जो वैश्य है उसका क्या कार्य है कि वो दैवी संपदा को पहले अपनाए। अब शूद्र की मुक्ति की जो बात करी उसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे उन्नत कर जाता है। पहले उसने केवल झाड़ू लगाई, मंदिर में चरण दबाए, तो वो फिजिकल था उसके लिए। लेकिन वो करते करते शुद्धि होती चली गई तो वो वैश्य हो गया, फिर वो क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मणत्व पा करके उसकी मृत्यु हो गई। तो लेकिन सीढ़ियां वही है। अब जो वैश्य है उसका कर्तव्य क्या है, या उसका कार्य क्या है, या उसकी गति क्या है कि वह दैवी संपदा का अर्जन करता है। वैश्य का कार्य क्या हुआ? अर्जन करना ना, व्यापार करना, अर्जन करना। अब जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो कोई रुपए पैसे का अर्जन नहीं हो रहा। किसका अर्जन हो रहा है? दैवी संपदा का अर्जन हो रहा है। दैवी संपदा क्या है? क्षमा, दया, धैर्य, भगवत चरणों में आस्था, सत्य बोलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, दूसरों को मान सम्मान देना और स्वार्थहीनता, ये सब देवी संपदा है। इसका वो धीरे धीरे अर्जन करता है। ये वैश्य वृत्ति का साधक है।
क्षत्रिय होने पर काम क्रोध का नाश करके निश्चल मन की प्राप्ति होती है। नाश, नाश शब्द आया ना, काम क्रोध का नाश, तो यह युद्ध खड़ा हो जाता है, अंतः चेतना के अंदर युद्ध, जहां पर एक तरफ काम क्रोध की सेनाएं खड़ी हैं और एक तरफ दैवी संपदा की सेनाएं खड़ी हैं, और उनके बीच युद्ध होता है भगवत प्राप्ति की। नारायण खड़े हो जाते हैं युद्ध में सहायता करने, और तब क्षत्रिय बन जाता है ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व आ जाता है उसके अंदर, जब काम क्रोध की नाश हो जाता है, उस सेना का नाश हो जाता है। और ब्राह्मण होकर के जब यज्ञ करता है पूर्ण रूप से, तो वो भगवान के अंदर गति प्राप्त कर लेता है। तो ये चार स्टेट्स हैं और इस तरह से काम करती हैं। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था कि तुम तो देवी संपदा लेकर उत्पन्न ही हुए हो। अब कई जन्म लगते हैं यहाँ से वहां तक पहुंचने में। ये जो चार श्रेणियां बताई, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में शुद्ध से ब्राह्मण हो गया, नहीं। मैनी बर्थ, मे बी thousands of birth, मे बी few births, that depends on the journey of each and every soul। तो अब भगवान ने कहा तुम तो देवी संपदा लेके उत्पन्न में, वैश्य वाला तुम्हारा तो श्रेणी समाप्त हो चुका, वो तुम उस स्टैंडर्ड से ऊपर आ चुके हो, तुम क्षत्रिय अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, तभी तुम काम क्रोध की सेनाओं से लड़ रहे हो और मैं नारायण रूप में तुम्हारे साथ हूं। तो ये एक स्थिति तो बनी हुई है क्षत्रिय की। तो अब तुम्हें क्या त्याग करना है? तो अर्जुन का प्रश्न था ना कि मैं ये त्याग कर दूं और यहाँ से हट जाऊं और मैं साधना करूं, मैं केवल ज्ञान मार्ग के लिए प्रयास करूं, मैं क्यों लड़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम निष्काम कर्मयोगी बनो। अब जो पहले बात कही थी वही आ गई कि निष्काम कर्म क्या है, कि आप अपने बिजनेस को किसी स्वार्थहीनता के साथ में कर रहे हैं, तो क्या ये निष्काम कर्म है? क्या आप खाना बना रहे हैं स्वार्थहीनता के साथ, तो क्या ये निष्काम कर्म है? सत्य बोल रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे, तो क्या ये निष्काम कर्म है? तो भगवान बता रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे कार्य जो कुछ भी हैं, जिनसे तुम संसार के भोगों का विलास कर रहे हो, किसी न किसी रूप में उन भोगों की चाहना है तुम्हारे मन में, तो वो निष्काम कर्म नहीं है, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी मुक्ति? उस कर्म से जिससे यज्ञ प्रज्वलित होता है। केवल वो कर्म जब निष्काम भाव से किया जाएगा, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हाथ पांव क्या कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। This you must understand through these lines of Bhagavad Gita। शरीर क्या कर रहा है, हाथ पांव क्या कर रहे हैं, ये बाहरी है। संसार में एक साधक क्या कर रहा है, ये बाहरी है। उसका अंतर्मन क्या कर रहा है, हर घड़ी उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी से यज्ञ प्रज्वलित होता है, इसी से तप प्रज्वलित होता है, तप की अग्नि प्रज्वलित होती है। और गहन संसार के अंदर वो अग्नि और गहन हो जाती। जब कुछ नहीं होता करने के लिए, जब बिल्कुल सब कुछ शांत होता है, तो एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि ध्यान तभी लगता है जब घर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बाहर शांत है, तब ध्यान लगता है। सो आई जस्ट स्माइल्ड एंड डिडंट से एनीथिंग। ठीक है, तब आप क्षत्रिय नहीं हो, क्योंकि जब सब कुछ शांत है तो युद्ध हो ही नहीं रहा है। अभी तो बाहर का युद्ध आंतरिक में बदल ही नहीं हुआ। अब जब सब कुछ बाहर अशांत चल रहा है, जब बहुत से विध्वंसकारी कार्य हो रहे हैं। विध्वंसकारी किसको कहते हैं? काम और क्रोध की सेनाएं अपनी जोर पर है। जब सब कुछ ये चल रहा है, तब तब जो तप की अग्नि जलेगी, वो लेकर के जाएगी परमात्मा के पास। तो ये सब उसके, ये आप उसको परीक्षा कह दीजिए, मैं उसे उसकी कृपा कहती हूँ। परीक्षा नहीं है, वो कृपा है कि वो बढ़ा रहा है आपको उस तरफ। जैसे कोरोना पीरियड का एग्जाम्पल है, जब वो कोरोना पीरियड आया था, तो गहनता बढ़ी, बढ़नी चाहिए थी, यदि नहीं बढ़ी तो ठीक है, आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस करी। बढ़नी चाहिए थी ध्यान में गहनता, भगवत प्रेम में गहनता।
उसके स्वरूप में आस्था और अधिक ज्ञान, अधिक समझ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीव जगत और संसार के, जीव जगत और परमात्मा की अधिक समझ ये बढ़नी चाहिए थी। तो उस कृपा निधान की कृपा है और उसके अपने अपने तरीके हैं। समझ में नहीं आते इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दें, है ना। तो उस जगह पर पहुंचने का प्रयास करिए कि जहां से समझ आए कि उसका हर कार्य के पीछे कारण क्या है, अभिप्राय क्या है। तो अब बताया कि कर्म वो है, यहाँ योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया कि हर वह हरकत कर्म है जिससे उपयुक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। यज्ञ कौन से? जो अभी यज्ञ बताए भगवान ने 25वें श्लोक से यज्ञ आरंभ हुए, 24वें श्लोक से। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मारग्नो ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहां से भगवान ने यज्ञ आरंभ किए। कौन कौन से यज्ञ होते हैं? और उसके पहले 23वें श्लोक में बताया कि यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। ये परिभाषाएं हैं। यज्ञ का आचरण ही कर्म है। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा यज्ञ उत्पन्न होता हो उसी को भगवत गीता में कर्म कहा गया। कहीं कहीं कर्म ऐसे जगह भी इस्तेमाल हुआ है जहां से मन मतलब उसका सांसारिक कर्म के लिए है, तो संदर्भ का समझना बहुत जरूरी है। पर जो इसका गहन अर्थ है वह कर्म का, कि यज्ञ का आचरण ही कर्म है। ऐसी क्रिया जिससे यज्ञ उत्पन्न होता है केवल वही क्रिया कर्म कहलाती है। और यज्ञ क्या प्रकट करता है? यज्ञ ज्ञान को प्रकट करता है, परमात्मा के साक्षात स्वरूप को प्रकट करता है। उसका साक्षात्कार होता है यज्ञ के माध्यम से। सो कर्म से यज्ञ और यज्ञ से साक्षात्कार रूपी ज्ञान का प्राप्त होना, इस बात को यहाँ भगवान समझा रहे हैं। अर्कणानंद जी कहते हैं यज्ञ उस आराध्य तक दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। और कर्म के लिए कहते हैं कि यह यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, चिंतन। तो हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि जो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति बहुत जोर शोर से चल रही है आजकल, किसके लिए की जाती है? कोई पेट कम करने के लिए कर रहा है, कोई लंबी आयु के लिए कर रहा है, कोई लंग्स को ठीक करने के लिए कर रहा है, कोई इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आजकल इन थिंग है। सो दैट इज नॉट यज्ञ, दैट इज नॉट यज्ञ। तो कोई भी बाहरी कार्य यज्ञ नहीं है। यज्ञ केवल वही है जिससे परमात्मा का आराधना चिंतन होता है, वह यज्ञ है। और वो किसके द्वारा उत्पन्न होगा? वो निष्काम कर्म के द्वारा उत्पन्न होगा। तो केवल और केवल परमात्मा की आराधना, उससे मिलने की चाह, और वहां से जब ये यज्ञ करते हैं तो एक जिज्ञासा अंदर से उत्पन्न होती है और उस जिज्ञासा का समाधान भी आंतरिक ही होता है। और इस तरह करते करते ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उसी यज्ञ के माध्यम से यज्ञ की ही विधि करते करते होता है। और जिन महापुरुषों को ऐसे साक्षात्कार होते हैं, जिन्होंने चिंतन किया है, वस्तुओं को देखा है उनके वास्तविक स्वरूप में, उनके पास जाकर तुम अध्ययन करो। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञानी के पास जाओ जिसने तत्वों का दर्शन किया है, जिसने उन वस्तु स्थिति को साक्षात देखा है, और तब उस महापुरुष को प्रणिपात करके उसके चरणों के समीप बैठ करके तुम्हें जो ज्ञान अर्जित होगा उसी के द्वारा तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो।
तो एक ही तरीका है उस तक जाने का, द ओनली वे। वो क्या है कि ऐसे महापुरुष के पास जाओ जिसने तत्वों का दर्शन किया है, जिसने ज्ञान का साक्षात्कार किया है, जो उस ज्ञान में स्थित है, और केवल उन्हीं के उपदेशों से, केवल उन्हीं की कृपा से तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। ऐसा भगवान कहते हैं भगवत गीता में। क्यों? क्योंकि इस प्रकार वह कर्म उत्पन्न होंगे जो निष्काम होंगे, और उन कर्मों से उस यज्ञ की सृष्टि होगी, जिससे वह वृष्टि होगी जो भगवान की कृपा वृष्टि है। और तब ज्ञान के नेत्र, दिव्य नेत्र खुलेंगे और तुम्हें साक्षात्कार होगा और तुम ब्रह्म में हो जाओगे। तो पूरा विज्ञान बता दिया भगवान ने ये ऐसा क्या है जिसको जानने से तुम सब कुछ जान सकते हो। वॉट इज दैट बाय नोइंग विच यू नो एवरीथिंग। ये एक हाइपोथेसिस, ये एक क्वेश्चन है जो साइंटिस्ट भी पूछते हैं और वेदांती भी पूछते हैं। तो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है परमात्मा का साक्षात्कार। उसका उत्तर है रियलाइजेशन दैट यू नो एवरीथिंग। अब उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ये पता चल जाए कि किस केमिकल एनालिसिस से क्या होगा, या किस यंत्र से क्या बनेगा, कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ मैथ्स पता चल जाए। नॉट दैट। क्यों? जैसे एक रियलाइज सेंट के पास एक व्यक्ति गया, तो उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ मालूम पड़ गया है, आपने भगवान को जान लिया है, देख लिया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस अलमारी में क्या क्या रखा है? तो उसने कहा मैं ही तुम्हें ये नहीं बता सकता कि इस अलमारी में क्या रखा है। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये अलमारी, उसमें रखा सामान, ये सब कैसे बना है, कहाँ से बना है। और और क्यों नहीं बता सकते? अगला प्रश्न उसने नहीं किया, मैं आपको पूछ रही हूँ कि वो क्यों नहीं बता सकते। यदि ब्रह्ममय हो गए हैं, यदि भगवान से साक्षात्कार हो गया है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि उस अलमारी में क्या रखा है। वाई? क्योंकि क्यों नहीं बता सकते? बता सकते हैं, पर वो बताएंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगी। क्योंकि वो क्या बताएंगे? वो ये बताएंगे कि जो अंदर रखा है वो, और जो अलमारी है वो, और जो तुम हो और मैं हूं, तो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो क्या रखा है? उन सब वस्तुओं के अलग अलग नाम ही नहीं है। ये तो तुमने अपने लैंग्वेज में बहुत सारे नाम बना लिए, तो दूसरी लैंग्वेज का आदमी आके उसको दूसरे नाम से बोलेगा। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जंगल में रहता है, वो उन वस्तुओं को किसी दूसरे रूप में देखेगा। एक ही वस्तु का 10 लोग 10 तरीके से यूज भी तो करते हैं, तो उसको हम एक ही नाम कैसे दे सकते हैं? यदि तुमने एक वस्तु को एक नाम दिया, मान लीजिए आपने कहा कि ये बुक है, क्या काम आती है? पढ़ने के काम आती है। अब एक अनपढ़ व्यक्ति उसको क्या करेगा? क्या उससे पढ़ेगा? वो उसको रख करके तकिया लगा के सो लेगा। एक जो लैया बेच रहा है, वो उसके पेजेस फाड़ करके उसको लैया के, तो वो ठोंगा बन गया। आप उसको बुक ही कैसे कह सकते हो? तो जिसकी मुक्ति हो चुकी है वो बंधन में नहीं है, बंधन में आप हो, आपका ज्ञान है। बंधन में जो कह रहा है कि ये बुक है, वो तुम्हें कैसे बताएगा कि ये बुक है? वो तो उसे बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख रहा है कि इसके अलग अलग यूजेस हैं। इट इज यूजफुल फॉर सो मेनी वेज। एक नाम कैसे हो सकता है? एक यूज कैसे हो सकता है? बट वहां तक उसकी बुद्धि नहीं जाती जो बंधनों में बंधा है। तो उसको उसकी बात समझ नहीं आएगी जिसको, जो सब कुछ जानता है। तो ऐसा ज्ञान, और ऐसे ज्ञान का साक्षात्कार जो सभी बंधनों को नाश करता है, जो सभी सुख दुख के ऊपर निकल जाता है, उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए तुम्हें उन्हीं महात्माओं के पास जाना पड़ेगा जो जानते हैं। कोई पुस्तक, कोई प्रवचन, कोई शब्द, कोई ऊर्जा तुम्हें उस तक नहीं पहुंचा सकती।
ये घोषणा है भगवत गीता की कि वहां जाओ, जो जानता है, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, जिसने तत्वों का दर्शन किया है, गो देयर एंड दैट इज द ओनली वे टू रीच देयर। तो यहां तक आकर के भगवान ने सब कुछ ठीक से बता दिया कि कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है। तो अर्जुन, उनका कहना था ये जो छिपा हुआ संदेश है अर्जुन के लिए, वो ये है कि तुम जिस भी स्थिति में हो, चाहे तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, या अपने घर में अपने बच्चों को सुला रहे हो, या तुम बिजनेस कर रहे हो, या तुम किसी यात्रा पर हो, या तुम खोजी हो, या तुमने घर गृहस्थी का त्याग करके गेरुआ वस्त्र पहन रखे हैं, या तुम कहीं झाड़ू लगा रहे हो, या तुम कोई कसाई का काम कर रहे हो, कोई निम्न कार्य ऐसा कर रहे हो जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है, या तुम पंडित बन करके मंदिर में पूजा कर रहे हो, तुम कहीं भी हो, कहीं भी तुम क्यों हो, क्योंकि तुमने पूर्वार्थ में ऐसे कर्म किए हैं जो प्रारब्ध बन के जिन्होंने इस वस्तु स्थिति का निर्माण किया है। पर अब तुम्हारे अंदर यदि चेतना आ गई है और तुम साधना पथ पर आगे आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम जहां हो, जैसे हो, उस रूप में तुम अपने इन सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए तुम्हारा जो अंतर मन है वो कहाँ होना चाहिए, तुम्हें भगवत ध्यान में प्रतिष्ठित होना चाहिए, गुरु के चरण कमलों पर केंद्रित होना चाहिए। और यही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण।